पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी ने यह ऐलान कर दिया कि अगर महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो उस गलत करने वाले लोगों को पाताल से भी ढूंढ के लेके आएंगे। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए बोल दिया, ऐसी बहकी बहकी बातें उन्होंने बस इसलिए कर दी क्योंकि इसके पीछे का कारण है। कारण ये है कि सम्राट चौधरी जो है वो महिला विधेयक जिसको विपक्ष ने खारिज करवा दिया, जिसको विपक्ष ने वोट नहीं किया, उसी के लेके जो है वो आज धरना दे रहे थे। तमाम भाजपा की जो कार्यकर्ताएं थी, महिला कार्यकर्ता, उनके साथ बैठ के, और वो ये दावा कर रहे थे कि भाई साहब महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हुआ तो पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। चलिए भाई, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, पाताल से ढूंढ के ले ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले उस नीट छात्रा के साथ क्या हुआ था, उसका दोषी कौन है, अगर पॉसिबल है सम्राट जी तो पाताल से ढूंढ के ला दीजिए, क्योंकि एक नहीं कई ऐसे मामले हैं जिसका अभी कुछ भी अता पता नहीं है, और उनके दोषी पकड़ के लाइए कि भाई साहब वो कहां हैं, और तब जो है इस तरीके से गांधी मैदान में आके माइक लगा के अपनी बातों को रखिएगा। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने भी एकदम से इस कानून का विरोध किया है। कहा कि भाई अगर आपको लाना ही है, 2023 का ये कानून है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2023 का कानून 2026 में अप्रूवल इसे क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए, सवाल तो सबके मन में आएगा ना। तो भाजपा ने एक काम किया, भाजपा कह रही है कि भाई जो ये 2023 वाला कानून है इसको लागू होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, तो हम लोग 2026 में इसमें संशोधन करना चाहते हैं। क्या संशोधन करना चाहते हैं वो आप समझ लीजिए, ताकि आपको बाकी की कहानी समझ में आ जाए कि आखिरकार ये पूरा आंदोलन क्यों हो रहा है, ये पूरा माहौल क्यों खराब हुआ है। तो वही 2023 में एक महिला विधेयक को पारित करवाया जाता है, वो संसद से पारित हो भी जाता है। उस वक्त मोदी जी के पास सांसदों की संख्या इतनी होती है कि उनको विपक्ष की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जो ये महिला आरक्षण विधेयक लाया जाता है, जिसके जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी जो है वो 33% सुनिश्चित की जाएगी। मतलब 33% जो है वो महिला विधायकों के लिए जो है वो सीटें है वो रिजर्व कर दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा ये भी उसमें एक प्रारूप डाला जाता है कि ये सब कुछ जो है वो जो आगे जनगणना होगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि भाई साहब ये जो जनगणना होगा उसके बाद चीजें जो है डिसाइड कर दी जाएगी। अब इस बात को लेके विपक्ष कह रही है कि भाई साहब अगर आपको 33% देना है तो दीजिए, इसके लिए जनगणना का क्या जरूरत, जनगणना करवा के ही क्यों देना चाहते हैं 33%। महिला के लिए 33% है, तो अगर महिला 10 गो है तो भी 33% आप देंगे, महिला 50 गो है तो भी 33% देंगे, तो बस आप 33% देने का काम कीजिए, इतना भाव भंगिमा क्यों। तो भाई साहब इसमें एक और क्रोनोलॉजी छुपा हुआ जो है वो नजर आता है, और वो क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से लोग कह रहे हैं कि भाई इसके हिसाब से परिसीमन करना चाहती है भाजपा। परिसीमन मतलब विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, उसको बढ़ाने की एक कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा, और उन तमाम सीटों के ऊपर जो है वो महिलाओं को उतारा जाएगा। मतलब 50% सीटें बढ़ाई दी जा रही है, और उन सीटों के ऊपर मतलब जो बढ़ी हुई सीटें नहीं है, मतलब उस हिसाब से चीजें तय की जाएगी और महिलाओं को उतारा जाएगा। ये तैयारी भाजपा की है, और भाजपा कह रही है कि भाई 2027 का जब जनगणना होगा उसके बाद जो है वो चीजें क्लियर होंगी, लेकिन हम 2011 की जनगणना के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा कर देंगे, महिलाओं को आरक्षण जो है वो दे देंगे। तो अब इस बात को लेके जो है वो कहीं ना कहीं विरोध हुआ, और कहा गया कि 2023 वाला ही रूल लागू होने दीजिए ना, 2034 में जाके महिलाओं को जो है वो आरक्षण मिलेगा। और नीतीश सरकार कह रही है कि भाई साहब अगर 2029 तक ही हम लोग जो है ये काम करवा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2029 में ही हम ये सब कुछ चाहते हैं। तो इस बात को जो है वो विपक्ष जो है वो एक स्टंट बता रहा है कि इसका 2029 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी फायदा उठाना चाहते हैं, बस यही बात है। और इसी को लेकर तमाम तरीके का जो है वो हल्ला जो है वो मचा हुआ है। अब कांग्रेस के द्वारा, आरजेडी के द्वारा और तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसको सपोर्ट नहीं किया गया, और आज जो है बिहार में भी इसका असर देखने को मिला। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इतना बड़ा जनसैलाब बुलाया गया महिलाओं का, महिलाओं ने अलग तरीके से प्रदर्शन भी किया। आप देख सकते हैं, नारी का सम्मान होना चाहिए, तमाम कुछ जो महिलाएं हैं वो हाथों में जंजीर जो है वो बांध के आई और दिखाई कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से जंजीर बांध के जो है वो हम लोग का प्रदर्शन करवाया जा रहा है। और इस दौरान इन सब का नेतृत्व बिहार के
नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे थे। सम्राट चौधरी बकायदा उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि भाई हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, करने वाली कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस और आरजेडी है। तमाम तरीके का उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि भाई साहब ये गलत करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अब अगर कोई महिलाओं के साथ गलत करेगा तो वो उसे बख्शने वाले नहीं है। तो इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चलिए भाई आपने बहुत अच्छा बात बोला, और वहां पे तमाम महिलाओं ने सुना इस बात को, और साथ ही साथ जो है वो पूरा मीडिया में भी ये बात फैल गया। मैं भी इस बात के ऊपर खबर कर रहा हूं। तो एक काम कीजिए सम्राट चौधरी जी, कुछ ऐसा काम कर दीजिए ना जिससे महिलाओं को भरोसा हो जाए कि वाकई आप पाताल से ढूंढ के उनके अपराधियों को, दोषियों को लेके आएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। तो सबसे शुरुआत जो है वो नीट मामले से कर दीजिए। नीट छात्रा के साथ जो हुआ उसके बाद आप बताइए कि उसके आरोपी को पाताल से कब जो है वो लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ उसके आरोपी को कब पकड़ना है और किस तरीके से सजा दिलवाना है, वो मामला अभी शांत ही है, मतलब उसके ऊपर ज्यादा कार्रवाई हुई नहीं है। तो ऐसे ऐसे मामलों में बता दीजिए बिहार की क्या भूमिका होने वाली है, क्योंकि दावे करना और दावे से के ऊपर एकदम से चल के उसके जैसा काम करना बड़ा फर्क होता है। और ये फर्क हमेशा दिखा है जनता को, जनता ने हमेशा इस बात को नोटिस किया है सर। तो एक काम कीजिए, भरोसा जीत लीजिए ना। गांधी मैदान में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जाइए सचिवालय, जाके वहां पे डीएम साहब को, एसपी साहब को तलब कीजिए, पूछिए कहाँ गया ये मामला और क्यों इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो रहा है। आप चूंकि बिहार सरकार में है, केंद्र भले ही जांच करवा रहा हो लेकिन जांच को तेज तो करवा सकते हैं। वैसे भी केंद्र में भी तो अब आपकी सरकार है, तो कुछ कीजिए ना भाई, दिलवा दीजिए नीट छात्रा को न्याय। फिर जो है वो मान लिया जाएगा कि आप पाताल से दोषियों को ढूंढ के लेके आएंगे, वरना ये मान लिया जाएगा कि बस आप गांधी मैदान में वहां पे जो तमाम महिलाएं बैठी थी उनके सामने आप फ्लेक्स मार रहे थे और ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।